ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं। हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। कोई पॉजिटिव बात एक दूसरे के लिए हमने कभी कही ही नहीं। पूरा मुल्क जो है गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार है। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। मुल्क की सियासत में मुफाहिमत की गूंज। हुकूमत की असम्बली फ्लोर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की भी सियासी कायदीन को मिल बैठने की दावत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मामलात धमकियों से नहीं अफ़हम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा। तल्ख बात का जवाब सख्त नरम का शाइस्तगी से दिया जाएगा। पहली बार तहरीक इंसाफ की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। मुज़ाकरात शुरू करने की बात काबिल सताइश, मगर अभी कोई बाज़ाब्ता आगाज नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कौमी असम्बली का माहौल सोतनों जैसा बना दिया गया है। हर वक्त ताने एक दूसरे पर तनकीद ठीक नहीं। पाकिस्तान की खातिर हमें तलखियों को कम करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत के बगैर जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म कह चुके हम हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। अली मोहम्मद खान बोले सियासतदान किसी को गोली नहीं मारता, वो बात करता है। हमारे पंजाब के जितने एमएनएज हैं इस पे जमीन तंग की गई है। हमारे जितने भी एमएनएज इधर बैठे हैं, हमारे एक एक एमएनए की घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। इन्होंने फाशिस्ट थे यार, ये देखे ना, शेम तो आप पे होनी चाहिए। आपने जो 4 साल पाकिस्तान की तबाही की है वो एक तारीख ऐसा तारीख लिखी जाएगी। साहब आपको हकीकत मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एक अच्छे आदमी है, ये सारे गलत बयानी कर रहे हैं आपसे। एक तरफ मिल बैठने की बातें, दूसरी जानिब एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई रहनुमा असद कैसर और वफाकी वजीर राना तनवीर आमने सामने। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जबरदस्ती इस्तीफा मांगा जा रहा है। हुकूमत बताए किस कानून के तहत ऐसा किया जा रहा है। जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। असद कैसर का ऐलान। राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया पीटीआई रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है तो तहरीक इस्तेहकाक लाएं। असद कैसर अच्छे इंसान हैं, उनके साथ गलत बयानी हो रही है। तशद्दुद के रास्ते पर जाने वाले सियासत पर यकीन नहीं रखते। कंटेनर पर खड़े होकर बदतहजीबी और गालम गलोच की सियासत की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। कहते हैं पीटीआई से दुश्मनी नहीं, सियासी मुखालिफत है। हमारी रवादारी और अक़दार की पासदारी को कमजोरी समझा गया। मुज़ाकरात तब होंगे जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात होगी। बैरिस्टर गौहर का वाज़े मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पार्टी रहनुमा खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल दरामद करते हैं। किसी को हक नहीं बानी को डिक्टेट करे। इन्होंने कमेटी बनाई, मैंडेट दिया। कि ये एक्ट बन चुका है। ड्राफ्ट जो पास हुआ है, बिल जो पास हुआ है यहाँ से, उसमें उन वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर मदारस से कोई तज़किरा नहीं है। और ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से आया। तो हमने उसको भी कबूल किया था। इस पर भी चूँकि हमारा कोई एतराज़ तो नहीं था, लेकिन हमने कबूल किया। अदालत कानून के मुताबिक फैसले देती है, लेकिन उस कानून के मुताबिक जो यहाँ से हम बनाकर भेजते हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, अब कोई तरमीम कबूल नहीं। बात ना मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कर दिया हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। हुक्मरान IMF और FATF के नाराज होने का कहते हैं। क्या हम कानून साजी IMF की हिदायत पर करेंगे? क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं हैं?
अगर हम गुलाम हैं तो हमें बताया जाए। सरबराह JUI की कौमी असम्बली में घनगरज। दूसरी जाने मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। वफाकुल मदारिस का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। मरकजी मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। इस सारे प्रोसेस में जब दोनों ऐवानों से बिल पास हो जाए तो जो आखिरी ऐवान बिल पास करता है वो आपको मालूम है वो उसको अरसाल कर देता है वज़ीर आज़म को। रियासत के सरबराह को अपनी एडवाइस के साथ वो बिल भेजते हैं। परसों आपका उनसे टेलीफोनिक कांटेक्ट भी हुआ और आपने उन्हें कुछ चीज़ें बताई, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया। कोई भी कानून साजी सदर ममलिकत के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक बिल पर कुछ एतराज़ात उठाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इस मामले पर वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ। बातचीत और दलील से ही एक दूसरे के मौक़िफ़ को तस्लीम कर सकते हैं। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पर हम भी आगे चल के बात करेंगे। हमारे दरमियान भी गुफ्तगू रहेगी और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके जाएंगे। ये ज़हनी आहम आहंगी, ये सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और मकालमा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का मदारिस बिल पर मौलाना का मशरूत साथ देने का ऐलान। मदारिस बिल मंजूर हो चुका। मौलाना फजल रहमान की बातों में मजबूत दलील, पैगाम आगे पहुंचाएंगे। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराह JUI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा कोई नई बात दीनी मदारिस के हवाले से रुकावट ना बने। एक्ट को एक्ट तस्लीम करके बात आगे बढ़नी चाहिए। सदर वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। UAE हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और UAE में तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुशहाली और तरक्की की मिसाल कायम की। स्टेट बैंक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए सरगर्म। सस्ती बिजली की पैदावार के लिए बैक वक्त मुतअद्दिद मंसूबों पर काम करने का फैसला। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबों पर वर्किंग शुरू। मरियम नवाज ने पंजाब में विंड कॉरिडोर के लिए माजी में मौजू मकामात की निशानदही वाली फाइलें खोलने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की पुलिस और इंतजामिया को पोलियो टीमों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। कहा पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की न सिर्फ दावत मिली बल्कि हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला, जो यकीनन पंजाब के लिए, पंजाब के अवाम के लिए और हमें एज मुस्लिम लीग नून एक पार्टी के तौर के ऊपर और पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल्स के तौर के ऊपर बहुत एजाज़ की बात है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का दौरा बेशक सरकारी था लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी को उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया। 2 इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हेड की हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट की, माहौलियात की, सेहत के हवाले से तमाम तर जो है वो जितने शोबा जात हो सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से एक स्कूल में उन्होंने विजिट किया। मरियम नवाज मुल्की तारीख की वाहिद वज़ीर आला जिन्हें चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। चीन में मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी ज्यादा हाईलाइट किया गया। मुखालिफिन ने एक पार्टी वफ्द के दौरे का मनफी प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन के समरात जल्द मिलना शुरू होंगे।
सिविल नाफरमानी की धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के हक में मगर ठोस बुनियादों पर होने चाहिए। एक सूबे का वज़ीर आला बार बार विफाक पर हमला कर रहा है, ऐसे हालात में मुज़ाकरात कैसे होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वज़ीर आला KP को अपने सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए, मगर वो विफाक के साथ लड़ाई कर रहा है। पंजाब में बच्चों की मौजें, मौसम सरमा की लंबी छुट्टियां, 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूल बंद। हफ्तावार एतवार की छुट्टी की वजह से तदरीसी अमल बरोज सोमवार 13 जनवरी को शुरू होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर सिंध में तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी।